गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिर्जा सेफ्टी इंजीनियरिंग में। तो मैं अभी बहुत दिनों से यूट्यूब पे सर्च कर रहा था सेफ्टी को लेके। मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूं और आप लोग को सेफ्टी के बारे में बताऊं। तो मैं सोचा कि पहले सर्च करता हूं कि सेफ्टी में किस किस तरीके से वीडियो बनी है। तो मैं ये देखा सर्च करके और कुछ पढ़ करके भी कि सेफ्टी के बारे में जो बेसिक चीजें से शुरू होती है तो वो कभी भी कोई भी यूट्यूबर कभी नहीं बताया। कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, स्काई फोल्डिंग, हॉट वर्क, ईटीसी, उस पे आप टॉपिक देना शुरू कर देते हैं। तो ये सोचना है कि हमें जो बच्चे अभी पढ़ के अभी एक साइड पे आ रहे हैं एज ए फ्रेशर, तो उनको साइड की नॉलेज होनी चाहिए कि एज ए साइड पे आके सबसे पहले हमें क्या फेस करना पड़ता है और क्या फेस करना होगा। तो ये चीजें कोई भी यूट्यूबर अभी तक सेफ्टी के नॉलेज में कभी नहीं बताया। तो सबसे पहले क्या आता है कि मैं आपसे डिस्कस करूं तो कि सेफ्टी फर्स्ट हम क्यों हर जगह एक बोर्ड बना के अपने साइडों पे लगा देते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट है क्या। जानेंगे कि हम कभी भी अपने जो बोर्ड लगाते हैं उस पर सेफ्टी फर्स्ट क्यों लिखते हैं। सेफ्टी फर्स्ट का मतलब है कि हम कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेफ्टी का होना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करिए हम एक बाइक लेके अपने मार्केट को निकले, तो हम उसमें क्या सबसे पहले देखते हैं कि चाबी लग रही है कि नहीं प्रॉपर, हार्न उसका बज रहा है कि नहीं, ब्रेक उसका लग रहा है कि नहीं, हेलमेट लगाए हैं कि नहीं कि हम ओवर स्पीड हो तो कहीं गिर जाए तो सर पे चोट न लगे। तो वही सेम है कि सेफ्टी फर्स्ट, अपने आप को सेफ रखना ही उसको बोला जाता है सेफ्टी फर्स्ट, कि अपने आप को पहले सेफ रखिए। हाँ, तो फिर उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है कि अभी आपको मैंने बताया था इस चीज के बारे में कि सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या होता है। जो नए बच्चे आते हैं जो इंस्टीट्यूट से पढ़ के, उनको ये तक नहीं बताया जाता है इंस्टीट्यूट में कि आप ऑन साइट जाओगे तो आपका रोल क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि हमारा, अगर हम गए तो हमारा रोल ऑन द साइट पे क्या होगा, क्या क्या वर्क होते हैं इंडस्ट्रियल में, क्या क्या हम फेस करते हैं कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या हम पाइपलाइन कंपनी में आप फेस करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा रोल क्या होता है? रोल सिंपल सा है और बहुत छोटा सा है कि कोई भी वर्क हो रहा है, चाहे वो हॉट वर्क हो रहा है, वर्क एंड हाइट पे हो रहा हो, चाहे स्काई फोल्डिंग पे काम हो रहा हो, चाहे आप कोई ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हो, चाहे वेल्डिंग मशीन चला रहे हो, तो उसके बारे में जानना कि पहला उसके बारे में क्या जानना कि एक होता है प्रिकॉशन, एक होता है हजार्ड। जब आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लोगे, जब आप हजार्ड को जान जाओगे, तो प्रिकॉशन, उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशन आप उसको प्रोवाइड कराओगे, उसको उसके अकॉर्डिंग पीपीज आप दोगे कि वो हजार्ड से ये पीपीज पहनेगा तो हजार्ड से बच जाएगा। तो ये रोल होता है ऑफिसर का कि हर एक हजार्ड के बारे में, हर एक वर्क एक्टिविटी के बारे में जानना कि कौन सी एक्टिविटी है, उसमें हजार्ड क्या है, उसमें प्रिकॉशन क्या देना है, उसमें सेफ्टी क्या लेना है। ठीक है, तो मैं अभी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। मैं फिर बाद में सेफ्टी का क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको ये पूरे डीप में और पूरे अच्छी तरीके से ब्रीफ करके बताऊंगा। तो दूसरी चीजें, सेफ्टी ऑफिसर का इंपोर्टेंस क्या है साइट पे। एक सेफ्टी ऑफिसर अगर साइट पे है वो क्या करता है, ठीक है। तो आप ये जानिए कि हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर साइट पे जब आता है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? टीबीटी करना। कोई भी जो काम हमारे साइट पे हो रहा है उसके बारे में अपने वर्करों को अवेयरनेस करना कि ये चीजें हमारे साइट की एक्टिविटी ये है और इस एक्टिविटी में ये हजार्ड है और इस हजार्ड से क्या क्या आप पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या आप खतरे में आओगे। तो ये चीजें, ये पीपीज है, इससे लेने से ये प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन को फॉलो करने से आप कैसे बचोगे, ठीक है। और तीसरी चीज आती है लास्ट में, सेफ्टी ऑफिसर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है साइट पे। तो सेफ्टी ऑफिसर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? यही किया जाता है कि हमारे जो भी कंपनी में जितने वर्कर्स हैं
उनको सेफ रखना। ये छोटी छोटी चीजें जो इंस्टीट्यूट वालों को बतानी चाहिए, जो फर्स्ट डे से उनके इन डेट तक जो पढ़ाई शुरू होती है और जब खत्म होता है उनका एग्जाम होता है, तो ये सब चीजें उनको बतानी चाहिए कि वो अगर साइट पे जाएं, अगर एज ए फ्रेशर किसी साइट पे पहुंच रहे हैं हायर होके, तो ये चीजें, इवन ये चीजें तो मालूम होनी चाहिए कि मेरा साइट पे मेरा रोल क्या है, मेरा मेरा मुझसे साइट पे क्या लोग मांगेंगे, मेरा इम्पोर्टेंस क्या है साइट पे। एक सेफ्टी ऑफिसर कहा जाता है ना, एक मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है, उसी भगवान का सेकेंड पार्ट होता है एक सेफ्टी ऑफिसर, जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर होता है, चाहे वो इन्वायरमेंट से हो चाहे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हो। तो उसका क्या रोल होता है कि वो भी एक मरीज को, जो उसके पास मरीज जाता है उसको बचाता है, बचाने की कोशिश करता है। उसी तरीके से हम कंस्ट्रक्शन साइट पे अपने इंडस्ट्रीज में वर्करों को सेफ रखता है कि वो जिस तरीके से, जैसे भी अपने घर से आया है, अपने माँ बाप से पास से सेफ तरीके से, अच्छे से, उसी तरीके से घर वापस हो जाए। हमारा क्या यही एक मोटो होता है कि जीरो हार्म। जीरो हार्म, जीरो हार्म क्या है? जीरो हार्म यही है कि अगर जिस तरीके से, जैसे भी सेफ कंडीशन में वो साइट को आ रहा है, उसी साइट से उसको सेफ कंडीशन को उसके घर को भेजा जाए। ये एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये और ये जो सेफ्टी कोर्सेज है ना, और ये सेफ्टी जो मैं अपने अपने पूरे टीम से यही कहना चाहूंगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है मेरी सेफ्टी टीम से, कि आप लोग को जो ये जिम्मेदारियां दी गई है ना, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी के घर के एक जवान बच्चे को, एक काम करने वाले वर्कर को आप साइट पे आता है, आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, उसको सेफ रखते हो और उसी सेफ तरीके से साइट से निकाल के उसे घर के पहुंचाते हो। तो ये एक सेफ्टी वाले की जिम्मेदारी होती है। तो वो जिम्मेदारी कब निभा सकता है एक सेफ्टी वाला? मैं बहुत से जगहों पे काम किया हूँ, 2-3 साइटों पे काम किया हूँ मैं, तो मैं वहां पे देखता हूँ एक सेफ्टी ऑफिसर का एक ही रोल होना चाहिए, लोगों को सेफ रखना। कोई भी अनसेफ वर्क हो रहा है, उस अनसेफ वर्क को रोक के उसको सेफ करके उस पर काम कराना, उस पर वर्क कराना। तो बहुत से सेफ्टी ऑफिसर को मैं देखा हूँ कि वो क्या करते हैं कि सेफ्टी का वर्क काम छोड़ के वो काम को भी कराने लगते हैं। तो ये जिम्मेदारी नहीं होती मेरे भाई। आप सेफ्टी ऑफिसर हो, आपका काम है अपने वर्कर को प्रोटेक्ट करना, उनको सेफ रखना और सेफ तरीके से उनके घर को भेजना। तो आप जब एग्जीक्यूशन में आते हैं, जब आप सेफ्टी का काम छोड़ के जब ये काम कराने लगते हैं, तो आप बंदों को सेफ नहीं रख पाते फिर, ठीक है। तो हमको बंदों को सेफ रखना है, हमारा काम है बंदों को सेफ रखना साइट पे, उनको कोई हजार्ड ना हो पाए, उनको कोई खतरा ना हो, उनको कोई चोट ना लगे। जिस तरीके से अपने घर पे आया है, घर से आया है, और उसी तरीके से अपने घर को जाए हो। तो ये एक सेफ्टी वाले की जिम्मेदारी बन जाती है और जिम्मेदारी होती है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा ये YouTube चैनल मैं इसीलिए बनाया हूं कि मैं जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हैं, वो मेरा YouTube चैनल देखें और कुछ जानकारी लें। मैं अभी थोड़ा सा बिजी रहता हूं अपने काम में, तो इसलिए मैं लगातार वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलेगा, मेरे पास मौका मिलेगा, तो मैं वीडियो डालूंगा। और अभी मैं किसी सब्जेक्ट पे नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे काम भी, पहले बताया कि मुझे काम में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। तो मैं जैसे मौका मिलेगा मैं क्लास लूंगा, और मैं बेसिक से क्लास लूंगा, बेसिक से क्लास लेना स्टार्ट करूंगा कि फ्रेशर भी उसको अच्छे से पढ़ सके, मेरे वीडियो को समझ सके कि मेरा रोल क्या होता है। मैं अगर किसी साइट पे जाऊं एज ए फ्रेशर, तो कम से कम ये मालूम हो कि मेरा रोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि वहां पे मुझे काम करने में परेशानी ना हो। क्योंकि मैं अभी 2-3 बंदों का इंटरव्यू लिया, मैं उनसे एक छोटी सी चीज पूछा मैं कि फायर ट्रायंगल क्या होता है। तो फायर ट्रायंगल में भी वो अटकने लगे कि फायर ट्रायंगल सर ये ऐसे करके। तो मैं समझा कि इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता होगा, खैर मैं ये नहीं बता सकता, बट उनको बेसिक चीजों से तो नॉलेज कराना चाहिए कि अगर कोई, क्योंकि एक सेफ्टी ऑफिसर जो फ्रेशर होता है, उससे भी कंपनी चीजें एक्सेप्ट करती है कि ये चीजें, इवन ये चीजें तो मालूम होंगी उसको कि वर्क एंड हाइट क्या है,
स्काई फोल्डिंग क्या होता है, हॉट वर्क क्या होता है, कोल्ड वर्क क्या होता है, ग्राइंडिंग मशीन का चेकलिस्ट कैसे चेक करते हैं, इन्फेक्शंस कैसे करते हैं, ये सब इवन तो मालूम होना चाहिए। बट कोई नहीं, मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है मिर्जा सेफ्टी इंजीनियरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों तक पहुंच सके और वो सेफ्टी का नॉलेज ले सकें। ओके, धन्यवाद।